और अब मैं तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ। मेरे हर जन्मदिन पर वही देव आकाश मार्ग से उतरते थे। तो तुम गुस्ताखी कर रहे हो कह के कि जन्मदिन मेरा अवतरण दिवस होता है। क्योंकि मैं हाड़ मास का आदमी नहीं हूँ, मैं आचार्य प्रशांत हूँ। आचार्य जी प्रणाम। आज मेरा बर्थडे है और जब आप सेंट मैरी में पढ़ते थे तो आपका गंदा नंबर आया था, तो आपका कैसे बर्थडे बना था? ये जिद कर रहा था कि दोस्तों के साथ होटल में जाके पार्टी करना है तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसको पूछने को बोला था। सारे जवाब कोई जरूरी थोड़ी है कि शब्दों से दिए जाएं। तो केक काटना था आज। हाँ, दोस्तों के पास जाना था। मम्मी यहाँ ले आई। आज गलत हो गया। अच्छा, बर्थडे अच्छा दिन है। बर्थडे अच्छा दिन होता है ना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि केक नहीं आएगा, केक भी आ जाएगा। केक के साथ में ये करें। और सारा प्रबंध हो गया इतनी जल्दी। बहन जी, आओ 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 इधर आओ। लगा तो नहीं? पहनिए पहनिए पहनिए। और भी है क्या? आचार्य जी प्रणाम। आज मेरा बर्थडे है और जब आप सेंट मैरी में पढ़ते थे तो आपका गंदा नंबर आया था, तो आपका कैसे बर्थडे बना था? अच्छा, तुम्हारा सवाल है या किसी ने ये तुमको बता के भेजा है? मम्मी ने भेजा? किसने भेजा? बताओ। मम्मी। हम्म? मम्मी। मम्मी ने। तुम तो बेटा अभी बोल भी नहीं पा रहे ठीक से। क्या बोला है तुमने? क्या बोला है? आज मेरा बर्थडे है इतना सुना, और हम्म? जब आपका सेंट मैरी में गंदा नंबर आया था। जब आपका किसमें नंबर आया था गंदा? स्कूल में? सेंट मैरी में। हाँ, स्कूल में गंदा नंबर आया था। फिर आपका केक कटा था। फिर आपका केक कटा था? प्रणाम आचार्य जी। एक्चुअली ये इसका बर्थडे है और ये बर्थडे पूरा फ्रेंड्स के साथ केक काटने के लिए पूरा जिद कर रहा था। तो मैं ज्ञान मस्ती इसको पढ़ के सुना रही थी बुक। तो वो आपका सुना कि आपका ख़राब नंबर आया था, फिर आपने अच्छा किया, अच्छा नंबर आया। तो फिर मैं बोली कि तुम आचार्य जी से पूछना कि उनका कैसे बर्थडे सेलिब्रेट होता था। ये जिद कर रहा था कि दोस्तों के साथ होटल में जाके पार्टी करना है तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसको पूछने को बोला था। आओ। सर, घर में लाइब्रेरी बना रखा है लेकिन कुछ खास मतलब पढ़ नहीं पाते हैं दोनों, इसलिए। आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ, पहने पहने आ जाओ। बस हो गया। आओ, उससे आओ। सारे जवाब कोई जरूरी थोड़ी है कि शब्दों से दिए जाएं। जरूरी है जिसको जैसे समझ में आए।
वो बेचारा कह रहा है मेरा बर्थडे है, केक कहाँ है? केक काटना था आज। हाँ, दोस्तों के पास जाना था। मम्मी यहाँ ले आई। आज गलत हो गया बेचारा। अच्छा, बर्थडे अच्छा दिन है? बर्थडे अच्छा दिन होता है ना? अच्छा, अच्छा दिन क्यों नहीं होता? आज आज आपकी बर्थ हुई थी, आपका अच्छा दिन है आज। तो अच्छे दिन में ना कुछ ऐसा करते हैं कि सबके लिए अच्छा हो। क्या? सबके लिए सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए। और सबके लिए एक दो चीजें बताओ जो अच्छी हो सकती हैं। केक। केक केक तो पहले भी खाए होंगे, अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पे खाए होंगे ना? वो केक याद भी है कैसे थे? तो केक क्या अच्छा है, वो तो अभी खाओगे अगले दिन भूल भी जाओगे। कुछ और हो सकता है केक से अच्छा? क्या? पढ़ाई। पढ़ाई? मम्मी ने बोला। तुम्हें सचमुच क्या अच्छा लगता है जो पता है कि ये तो अच्छी ही चीज है, जो मम्मी ने नहीं बताया हो फिर भी तुमको पता हो कि ये चीज तो अच्छी है ही? कौन सी चीज है? एक आध दो चीजें बताओ अपनी बात। क्या अच्छा लगता है? अच्छा बताओ तुमको क्या बुरा लगता है? जैसे एक तो बुरा ये हुआ कि केक फंस गया। पर जब बर्थडे नहीं भी होता है तो कौन सी चीजें हैं जो गंदी लगती हैं? अच्छा, आपसे कोई झूठ बोले तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। झूठ अच्छा नहीं लगता है ना? तो उसका ऑपोजिट फिर क्या होगा जो अच्छा लगेगा? सच्चाई। सच्चाई, है ना? तो हम फिर ये कर सकते हैं कि बर्थडे वाले दिन खास तौर पर ध्यान रखेंगे, ये सच्चाई पूछेंगे भी और बताएंगे भी। ये करें? करें? हाँ। केक से थोड़ा बेटर होगा। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि केक नहीं आएगा, केक भी आ जाएगा। केक के साथ में ये करें। हाँ। इतने उदास क्यों हो फिर? केक तो आ रहा है। केक आ रहा है ना? कहाँ है मम्मी जी? केक तो आ रहा है, केक आ रहा है पक्का। पक्का। दोस्त रह गए थे, दोस्त नहीं थे। तो दोस्तों तक भी केक आ जाएगा, कल भी आ जाएगा, दोबारा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केक आ जाएगा, पर केक के साथ कुछ और भी करें। हाँ। क्या था अभी? क्या बात करी थी? क्या करेंगे? कि आज पता करूंगा हर छोटी छोटी चीज में कि सच्चाई क्या है। ठीक है? छोटी छोटी बात में, फालतू ही सही, लेकिन आज क्वेश्चंस पूछूंगा। क्या करूंगा? और कोई मुझसे कुछ पूछेगा और मुझे नहीं पता होगा तो मैं क्या बोलूंगा? क्योंकि सच बोलना है। और किसी ने मुझसे कुछ पूछा, कोई छोटी सी बात भी, पर मुझे नहीं पता ठीक से, तो मैं क्या बोलूंगा? सच बोलना है। और नहीं पता तो क्या बोल दूंगा? झूठ। सच बोलना है ना। और नहीं पता है, किसी ने कुछ पूछा और बोलना सच है, और नहीं पता तो क्या बोलूंगा? सच्चाई क्या है? तुमसे पूछा गया, मैं तुमसे पूछूं मान लो कि ये मशीन कैसे काम करती है, तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। तो तुमसे पूछा ही कैसे काम करती है, तो क्या बोलोगे? नहीं पता। नहीं पता। बस यही है। ठीक है? और इसी तरह से जो चीजें नहीं पता वो सबसे पूछेंगे कि बता दो भाई तुम्हें पता हो तो, और हमें नहीं पता तो बोलेंगे नहीं पता।
ऐसा करेंगे। और फ्रेंड्स के साथ केक वाला कार्यक्रम हो जाएगा, चिंता मत करो, मैंने बोल दिया पक्का। बड़ी देर में थोड़ी सी खुशी आई। ठीक है, अब केक का भी जुगाड़ हो गया और सच्चाई का भी। लेकिन अब शर्त रखें एक छोटी सी, केक का काम तभी होगा कल रात को जब पूरा दिन सच्चाई का काम होगा। तो कल हम गिनेंगे कि कम से कम 4-5 बढ़िया वाले सवाल पूछे कि नहीं पूछे, और कहीं किसी को झूठ तो नहीं बोला। 4-5 अच्छे अच्छे सवाल पूछे हों और झूठ ना बोला हो, तो फिर शाम को आएगा मस्त वाला केक। आएगा? हाँ, आएगा बढ़िया। कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट। चॉकलेट फ्लेवर। चलो, कल चॉकलेट फ्लेवर आ रहा है, और फोटो भी खींचेगी उसकी और सब लोग देखेंगे, मम्मी डाल देंगी। ठीक है, लेकिन शर्त पूरी कर देना। अपने मुंह से अब शर्त बता दो, फाइनल। फाइनल। जो नहीं पता वो पूछना है। ठीक है, और कोई हमसे पूछे हमें नहीं पता तो क्या कहना है? नहीं पता। नहीं पता, बस इतनी सी शर्त है। ठीक है, चल चल। को भरोसा है नहीं? अब मैंने कह दिया है तो कल कर दीजिएगा पक्का। नहीं तो बर्थडे बर्थडे में केक क्यों काटना चाहिए? एक माइक उधर भी देना पड़ेगा अब। करवा दो शास्त्रार्थ इनका अब। देखो भाई, मेरा तो केक कटता नहीं, कभी भी नहीं कटा। अब बीच बीच में किसी को सुर्र चढ़ाती है तो लेके आ जाता है हर तीसरे चौथे साल, तो ठीक है कर लो। इसको बहुत केक चाहिए। एक आज कट चुका है, एक कल का वादा लेकर गया है सार्वजनिक रूप से। अब मम्मी इनकार भी नहीं कर सकती। ये बताए, ये केक माने क्या? हमें तो नहीं पता केक माने क्या, और उसका बर्थडे से क्या संबंध है ये तो हमें और भी नहीं पता। यही बताएगा। और केक में भी चॉकलेट चाहिए इसको। पर अब वादा कर दिया है तो अब तो आएगा। लेकिन सवाल अच्छा है तुम्हारा। और केक नहीं खाना चाहिए। और कल ना उसने वादा ये किया है कि वो सच ही सच बोलेगा, तो कल ये सवाल पूछना उससे कि केक खाना भी चाहिए या नहीं, या केक काटना भी चाहिए। तब पूछना जब काटने ही जा रहा हो। नहीं। और उसने वादा किया है कि झूठ बोलेगा नहीं, तो जब काटने जा रहा हो तो पकड़ लेना, कहना कि केक माने कुछ होता भी है, ये क्या काट रहे हो, क्यों चाहिए? देखते हैं क्या सच बोलता है। पूछना बोलिए बोलिए बोलिए। पूछना चाह रहे थे क्या? कि आपके जन्म जब आप छोटे थे तो आपके जन्मदिन में क्या होता था? वही जो सब घरों में होता है ज्यादातर, कुछ बहुत अलग नहीं। हाँ, केक नहीं होता था, लड्डू वड्डू होता था, ये सब होता था। वो सब 12-14 की उम्र तक चला होगा, कुछ नहीं। पर ये नहीं होता था कि स्कूल नहीं जाओगे या ऐसा कुछ। रात में बुलाया जाता था बाहर वालों को, तो आते थे लोग, और उसके अलावा कुछ अलग नहीं होता था। और अब मैं तुम्हें अंदर की बात बताता हूं। मेरे हर जन्मदिन पर वही देव आकाश मार्ग से उतरते थे
जिनकी अद्भुत कृपा से मैं अवतरित हुआ था। तुम गुस्ताखी कर रहे हो कह के कि जन्मदिन, मेरा अवतरण दिवस होता है। क्योंकि मैं हाड़ मास का आदमी नहीं हूं, मैं आचार्य प्रशांत हूं। समझ में आ रही है बात? लोग पैदा होते हैं, मैं प्रकट हुआ था। हंस पा रहे हैं ना? हंसना सीखिए। ये बातें जहां भी सुनिए, हंसना सीखिए। मेरा कुछ नहीं हो सकता। अचानक पीछे से एक आवाज आई, कौन सी बातें हो रही हैं? बढ़िया। कल कितने लोग आ रहे हैं? ठीक है, कल मिलते हैं। हमें लगा आचार्य जी आपने कहा था कि जन्मदिन बनाएंगे, वो कल बनाएंगे, तो आज ही बना लें आप कहें तो। अरे उसको केक चाहिए, कहाँ गया? केक आ गया है। चॉकलेट केक, वो भी। वो ऐसा है कहाँ? आप कहाँ गए? उसको क्या मिलेगा? इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, उसको उसके लिए क्या बचेगा? गुलशन लेके आइए। आपको थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी, आपको थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी आपको। हाँ ठीक ठीक, थोड़ा सा आराम से आराम से। हाँ हाँ, पहले उनको आने दीजिए, वो गए कहाँ? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आओ 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 आओ। तुम्हारा तो केक आ गया। तुम्हारे कोई दोस्त हैं यहाँ पर? नहीं, वो भी छोटू, उसको बुला लो। वो कहाँ चला गया जो दोस्त? कहाँ है? हाँ, यहाँ आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सारा प्रबंध हो गया इतनी जल्दी? हैं जी, आओ 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 इधर आइए आप, इधर आइए। हाँ इधर जाइए आप। इतने रात में मिले कहाँ से ये? हाँ, क्या स्विगी? लगा तो नहीं? अच्छा जी, हमको भी पहनना है। पहनिए पहनिए पहनिए। और भी है क्या? आ जाओ। अरे पहन लो, पहन लो। बाल खराब हो जाए। सब वहाँ पे आ जाइए, सब में ये भी है। कहाँ है मम्मी? कहाँ है पापा? कहाँ है? और भैया कहाँ है? अभी पीछे से और भी किसी ने कहा उन्हें भी पहनना है। दो 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 पहना। यहाँ यहाँ ये सब पहनना चाहते हैं, दे दो। और
हमारे और भी है क्या एक अपनी डाउन हो गया ए भाई मम्मी के से बनना है? देवेश जी कहाँ हैं? उस बैग में और कैप्स हैं। उनको माइक तो दो पहले देवेश जी को। अब वहाँ आइए वहाँ। अब तुम्हारे लिए खास हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएगा, ठीक है? और भी कैप्स हैं। संस्था का जन्मदिन गीत किस किस को पता है? ठीक है, तो उसके जो ओरिजिनल सिंगर हैं ओजी देवा, आप गाएंगे उसको। देवेश जी को आगे तो आने दो, तुम ही चलो बेटा। जन्म लिया तो मरेगा, जन्म लिया तो मरेगा, पहले फूको इसको। जन्म लिया तो मरेगा तू, जन्म लिया तो मरेगा, जन्म लिया तो मरेगा, जन्म लिया तो मरेगा, जन्म लिया तो मरेगा तू, जन्म लिया तो मरेगा। अब आप सब लोगों को खिलाओ काट काट के। पर कैसे खिलाओगे? आधे लोग तो इधर हैं। इसका मतलब समझते हैं ना? जिन्होंने नहीं सुना होगा वो थोड़ा सन्नाटे में आ गए होंगे कि ये क्या गा रहे हो। इसका मतलब ये है अजन्मे रहो अमर रहो, अजन्मे रहो अमर रहो। ये मृत्यु का नहीं गीत था, ये अमरता का था। ये आशीर्वाद है, अमर रहो, अजन्मे रहो अमर रहो। इन तक कैसे पहुंचेगा? देखो कितनी आंखें से देख रहा है। हाँ, आपको इधर आना पड़ेगा। इधर सारे तो इधर हैं, आप इधर कैसे आओगे? आगे से आ जाइए। इसके बाल नहीं खराब होने चाहिए। और लेना है ना? बहुत खुश हो गई। और ये बाकी सब देखते ही रह जाएंगे। वो भी ऐसे ही खड़े हुए हैं कि थोड़ा इधर से। लाओ बड़ा वाला लाओ। अब कहेंगे अरे नहीं मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। हाँ? तुमने ले लिया? तुम्हें ही खिलाना होगा, सबको काट काट के खिलाते रहो। अजन्मे रहने का वैसे मतलब क्या हुआ? देह का ही तो कहते हो ना कि जन्म हुआ, तो इसका अर्थ हुआ अपने आप को देह से कहीं आगे चेतना मानना। अपने आप को जड़ देह मत मानना, अपने आप को क्या मानना? सदा चेतना मानना। ये आशीर्वाद है, क्योंकि देह बन के जियोगे तो या तो तुम मटेरियल हो जाओगे, जड़ पदार्थ, या पशु हो जाओगे। पशु भी देह की तरह ही जीता है। ये क्या है? ये बेटा जड़ पदार्थ है। क्यों है जड़ पदार्थ? क्योंकि वो कभी नहीं पूछता ये क्या है।
तुम हमेशा वो रहना जो उसको देखे और पूछे ये क्या है, ये काम किसका है, चेतना का। तो ये सोफिस्टिकेटेड है लेकिन फिर भी मटेरियल है। तो ये कभी नहीं पूछेगा कि वो कौन है और मैं कौन हूं। इसमें ये आंतरिक जिज्ञासा नहीं उठ सकती, तुम में उठ सकती है। तो तुम वही बनकर जीना, मटेरियल नहीं, कॉन्शियसनेस। तो ये हमारा उद्दंड तरीका है उसको गाने का कि जन्म लिया तो मरेगा, माने देह मत बनना, चेतना बनना, जानना। नहीं तो एक्शन रिएक्शन के ही खेल में फंस जाओगे और फिर उसमें जिंदगी में दुख आ जाता है। तो दुख से बचने का गीत है ये। तुम रुक क्यों गए? कार्यक्रम चालू रहे। बेहोशी में इसको बहुत 10 साल का कर दिए, लेकिन इसको बुक में हम नहीं ला पा रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा है। कैसे करें? आप कोशिश मत करिए, हो गया। कुछ उसको आप उसके सामने सब रखते रहिए, बताते रहिए, बस कोशिश मत करिएगा। जबरदस्ती का टाइम लगा दिए कि 10 से 11 पढ़ना ही है। फिर नहीं पढ़ते हैं। हाँ मैं जानता हूँ नहीं करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोशिश करके नहीं, प्रदर्शित करके कर सकते हैं तो करिए। कोशिश में फिर बल आ जाता है, धक्का आ जाता है। करते हैं कि अगर टीवी देख सकते हैं तो वो क्यों नहीं? मैं आपकी बात भी समझता हूँ, आप क्या चाह रही हैं, पर आप जैसे चाह रही हैं ना वैसे आमतौर पर हो नहीं पाता। आप उसके सामने सब रखते रहिए। वो चीज़ ऐसी है, उसमें सुंदरता ऐसी है कि वो सही समय पर खुद ही आएगा। बस अपनी ओर से आप कभी ये ढील मत दीजिएगा कि आपने उसके सामने प्रदर्शित करना ही छोड़ दिया। प्रदर्शित करती रहिए, लेकिन साथ में प्रतीक्षा भी करिए। नहीं लगता है कि हाँ मालूम है माँ का आग्रह कि जल्दी से जल्दी इसको सबसे ऊंची चीज़ मिल जाए। लगता है कि हम खराब चल रहे हैं। हाँ एक तो 10 साल दिया नहीं, फिर से नहीं गिर जाएगा बेटा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कुछ चीज़ें प्राकृतिक भी होती हैं, उसमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसका भी इंटेलेक्ट, ब्रेन, वो प्राकृतिक चीज़ है, उसमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। जबरदस्ती करने पे होता है। जैसे रश्मि रथी अभी इतना तो ये नहीं है, लेकिन आपका वो जो ज्ञान मस्ती वाला बुक है उसमें रश्मि रथी का लास्ट में थोड़ा सा आपने कहा है प्रकाशों के कनकाव शिकर होते कबूतर यही, तो उससे इम्प्रेस हो गए। वो जो कृष्ण और दुर्योधन की वो जो बांधने की बात है वो याद करना। तो उसी तरीके से लाइए ना सामने, वो ज़बरदस्ती नहीं है, वो प्रदर्शन है इस तरीके से कि उसको बात समझ में आ रही है और प्रेरक भी लग रही है, वैसे ही करना होगा। अब आप ये करो कि इसको लेकर के कहाँ गए बर्थडे बॉय, अब इसको लेकर के नीचे चले जाओ और थोड़ा बिल्कुल प्रसाद की तरह बांट दो सब में। देखो भाई ऊपर देखना है, वहां देखो। जाओ मम्मी के साथ इसको ले जाओ और सब लोगों में वहां पर थोड़ा थोड़ा कर दो। जाओ इसकी बहुत ज़रूरत रहती है, आज इसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मिल गया तो यहीं बैठ जाऊँ। लेते रहो बेटा। हो गया
इतना प्यार। नहीं, चरण स्पर्श नहीं, चरण स्पर्श नहीं, चरण स्पर्श नहीं, बस बस बस। आप मेरे करो तो फिर मैं आपका भी करूँगा, फिर यही शर्त है। हेलो सर, प्रणाम। घर में लाइब्रेरी है और मतलब 1 साल से लाइब्रेरी मैंने किया है आपके वजह से। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें मैं बोलती हूँ घर में। जैसे यहाँ आना था, मैं रांची से आई हूँ कलकत्ता, तो आज सुबह आना हुआ, फिर यहाँ सत्र, फिर कल सुबह वाला, और फिर उसके बाद कल लौट भी जाना है। तो ये सब घर में किसी को पसंद नहीं आ रहा था, तो उसके बावजूद भी मैं कि नहीं मुझे जाना ही है जिद करके, तो भी नहीं माना गया। उसके बाद मैंने खाना बनाना छोड़ दिया कि मैं नहीं बनाऊंगी अगर मैं नहीं जाऊंगी तो एक तरह का ये अहंकार या फिर मतलब किसी के ऊपर जिद करके एकदम से चढ़ ही जाना। तो उसके बाद हुआ प्रोग्राम, आए हम लोग, हस्बैंड यहाँ हैं, दोनों बच्चे। तो लेकिन मेरा बड़ा बेटा बोल रहा था कि मम्मी तुम पापा पे एकदम चढ़ के बोलती हो। तो इसका कैसे मतलब बच्चों में भी ऐसा कैसे लाया जाए, सच्चाई की तरफ जाके भी, क्योंकि उधर तो जाने के लिए घर में लड़ाई करना पड़ता है। देखिए, मेरा तो काम है आपको सच्चाई, हकीकत दिखा देना। वो मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप मुझे सुनते हैं तो अपने शब्दों के माध्यम से, और जो मुझे नहीं पसंद करते उनको मैं सच्चाई दिखा देता हूं उनकी प्रतिक्रिया के माध्यम से। मेरा तो काम है अहंकार के ढर्रों को प्रदर्शित कर देना। आप अगर मुझे सुनते हो तो मैं अपने शब्दों के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि अहंकार के ढर्रे क्या होते हैं। और अगर आप मुझे सुनते नहीं या मुझे पसंद नहीं करते तो आपकी मेरे प्रति जो नफरत आएगी, मैं उस नफरत के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं कि अहंकार क्या होता है। और मेरा काम तो है दिखाना। आप समझ रहे हैं ना? तो जो मुझे पसंद नहीं करते वो अपनी नापसंद से ही दिखा रहे हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूं, क्योंकि मैं यही तो सिखा रहा हूं कि अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। यही तो सिखा रहा हूं कि माया छुपी होती है। तो अगर आप प्रतिरोध भी करते हो तो आप मेरा ही काम कर रहे हो, क्योंकि मैं यही तो आपको दिखाना चाहता था। जिन्होंने सुन लिया उन्हें शब्दों के माध्यम से दिखा दिया, जिन्होंने नहीं सुना उन्हें उन्हीं की नफरत के माध्यम से दिखा दिया कि देखो अहंकार क्या होता है, सीखो। अब ये आपका फैसला है कि आप कैसे सीखोगे। कुछ सीख लेते हैं मेरे शब्दों को सुन करके, और दूसरे मुझसे सीखते हैं मुझसे नफरत करके। मैं उनके सामने न पढ़ूं तो उनमें इतनी उग्र नफरत भी नहीं उठेगी, तो उन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि उनके भीतर क्या भरा हुआ था। आपके सामने एक आदमी आकर सच्ची बात बोल रहा है और आपके भीतर उसके लिए नफरत उठ रही है, ये कुछ अच्छा हुआ। वो आदमी आपके सामने आईने की तरह खड़ा हो गया। वो ना आता तो आपको आपके ही भीतर घुसी हुई सच्चाई के लिए जो नफरत है वो कभी पता नहीं चलती।
आप समझ रहे हैं ना बात को? तो सर मेरे को भी तो अभी अहंकार मेरा बहुत भरा हुआ है, तो समझ में नहीं आता है कि सच में मैं अहंकारी हो रही हूँ कि सामने वाला गलत है। अहंकारी सब है। जो जीव खड़ा हुआ है ना, जो मैं बोल रहा है, तो मैं माने ही अहंकार होता है। अंतर ये नहीं होता कि किसी में अहंकार है कि नहीं है, सब में होता है। ये भी अहंकारी, ये भी अहंकारी, मैं भी अहंकारी, ये भी सब है। प्रश्न ये होता है कि वो अहंकार प्यार किससे करता है। एक अहंकार होता है जिसको हम बोलते हैं सत्यमुखी, आत्ममुखी, जिसको सच्चाई से प्यार है। उसकी एक दिशा होगी, उसकी एक गति होगी। और एक अहंकार है जिसको अपने अंधेरे, अपनी बेहोशी से प्यार है, उसकी दूसरी गति होगी। दो व्यक्ति हो सकते हैं, अहंकारी दोनों हैं, पर दोनों के अहंकार की दिशा बहुत अलग अलग है। समझ में आ रही बात? तो अहंकार अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, ना अच्छी बात है ना बुरी बात है, वो यथार्थ है। व्यवहारिक तल पर अहंकार नहीं होगा तो और क्या होगा? कृष्ण और बुद्ध भी बोलते हैं तो मैं की भाषा में ही बात करते हैं। अहंकार तो होगा ही। प्रश्न यह है कि उस अहंकार की दशा क्या है और दिशा क्या है। अहंकार तो है, पर वो किसकी गोद में जाकर बैठ जाना चाहता है? सच्चाई की या झूठ की? प्रेम की या पाखंड की? यह प्रश्न होता है। थैंक यू सर।